साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार सुंदर है और रंग भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है और इनके हथेली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो काफ़ी लाभ कराने वाले हैं जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज इनके हथेली के माध्यम से जीवन में धन की स्थिति, कारोबार, प्रॉपर्टी और जीवन में कहाँ तक इन्हें पद प्राप्त होगा, किस प्रकार से इन्हें लाभ होगा, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना। इस वीडियो के माध्यम से कुछ रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं और सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखना। जी हाँ दोस्तों, साथियों इनके जो हाथ का आकार है वह वृत्ताकार है और इनका रंग काफ़ी गुलाबी, काफ़ी लाइट नज़र आ रहा है। इस प्रकार का हाथ उत्तम आकर्षण देता है, महत्वाकांक्षाएं देता है, कला के प्रति आकर्षण देता है, रूप रंग यानी सौंदर्य के प्रति आकर्षण देता है। या शुक्र का प्रधान हाथ दिखाई दे रहा है, यानी इनके जो शुक्र का बल है वह काफ़ी बढ़ता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो अंगूठे का यह प्रथम पर्व है, अंगूठे का जो प्रथम पर्व होता है, इस पर्व को हमारे महत्वाकांक्षाओं का पर्व माना जाता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और यह कई प्रकार की कल्पनाएं करता है और कई प्रकार के प्रयास करता है। इसके साथ दूसरा पर्व होता है, यह तर्क शक्ति का पर्व माना जाता है। यहाँ पर कुछ तार्किकता, वाद विवाद भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तर्क शक्ति इनकी तो अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार तर्क कुतर्क में बदल सकते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी बहस का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो है हृदय रेखा दिखाई दे रही है। इस प्रकार की हृदय रेखा, एक शाखा यहाँ पर सीधे मंगल की तरफ निकलती दिखाई दे रही है, यानी इसका संबंध सीधे जीवन रेखा को क्रॉस करते हुए मंगल की तरफ हो रहा है। इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाते ही इनके अंदर साहस की अधिकता होती है और यह मंगल जो होता है, इस स्थान को मंगल, निम्न मंगल कहते हैं और मंगल के संबंध में जब कभी इस तरह की रेखा दिखाई देती है तो यह ठीक होता है। यानी जो मंगल यानी हृदय का बल होता है वह साहस की अधिकता दिखाती है और कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी सामना करना पड़ सकता है स्वास्थ्य से संबंधित। यानी जो इनका समय होता है मंगल की दशा में, इन्हें थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दो मुखी इस तरह की रेखा होना इनका जो विष्णु का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है, यानी यह दर्शाता है कि इनके अंदर जो भगवान विष्णु का गुण होता है, यानी इनके इष्ट भगवान विष्णु हैं, इन्हें भगवान विष्णु की, नारायण की, लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, जिससे इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद इनकी जो मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, एक शाखा यहाँ पर इस तरह मिल गई है, दूसरी शाखा यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रही है, एक मंगल के क्षेत्र से। मस्तिष्क रेखा से जब कभी, यानी जो जीव या हृदय रेखा होती है और जो मस्तिष्क रेखा होती है, या आपस में जब कभी संबंध बना लेती है तो यह दर्शाता है कि हर कार्य सोच समझ के करते हैं, दिमाग लगा कर काम करते हैं और अपने दिमाग से खेलने का काम करते हैं या अपने दिमाग का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से एक कई बार अपने कार्य पूर्णतः दिमाग पर आधारित होकर बौद्धिकता के आधार पर कार्य करते हैं, यानी कि बौद्धिक क्षमता भी इनकी ठीक नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और इनकी जो इस प्रकार की जो संबंध एक और जगह से इनका, या जो यह गौर से देखिए, इस क्षेत्र पर दो शाखाएं इस तरह का संबंध बना रही हैं। जब इस तरह की शाखाएं दो प्रकार से संबंध बनाती हैं तो यहाँ पर एक वर्ग का चिन्ह बनता नजर आ रहा है, यानी जब कभी यहाँ पर वर्ग पूर्ण हो जाता है तो यह प्रॉपर्टी का लाभ कराता है, संपत्ति का लाभ कराता है, धन का लाभ कराता है। या चौकोर, यानी जो हमारा जो इनका जो वर्ग बन जाता है, वर्ग का आकार, यानी चारों तरफ से कहीं ना कहीं मध्यायु में इनको लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में 42 वर्ष और जो इनका जो समय होता है 42 वर्ष 48 वर्ष के करीब का जो बीच का समय होता है, इस अवस्था में इन्हें जीवन में थोड़ा सा लाभ या कुछ ना कुछ नए अवसर की प्राप्ति होती है। इस दौरान इन्हें जीवन के सर्वोत्तम, यानी जो महत्वाकांक्षाएं होती, जो कार्य होते हैं, उसमें थोड़ा सा इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी 42-45 वर्ष के बाद से और 48-50 वर्ष के बीच का समय सबसे उत्तम माना जाता है मध्यायु का। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो जीवन रेखा दिखाई दे रही है, यह जो रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है वह जीवन रेखा है, जो मस्तिष्क रेखा के करीब से निकलती है। जीवन रेखा जो इस प्रकार की यहाँ पर नजर आ रही है, जीवन रेखा दर्शाती है कि अच्छे जीवन के संकेत देती है, लेकिन एक इनकी परेशानी की बात भी नजर आ रही है। यह क्षेत्र शुक्र का क्षेत्र होता है। शुक्र जो होता है हमारी वासनाओं को, भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है। शुक्र हमारी पत्नी का और कला का आदि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन शुक्र जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शुक्र यहाँ से तो सुंदर दिखाई दे रहा है, जो वासनाओं के प्रति आकर्षित करता है। औरतों से, स्त्री वर्ग से इन्हें थोड़ा सा सावधानी बनाकर रखना चाहिए, चरित्र का ख्याल रखना चाहिए, तभी इनके आगे जीवन में जो इनके जो कृपा होती है पूर्ण होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति जो इनकी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इन्हें स्त्री वर्ग से अपने शत्रुओं की, इनकी जो शत्रुओं की संख्या सर्वाधिक दिखाई दे रही है, इनकी जो
जलन करने वाले शत्रु हैं, इनका नुकसान पहुंचाने, वो कहीं ना कहीं अंदर से इनको साजिश करने की कोशिश किया करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं, जिस वजह से इन्हें कभी ना कभी अपने जीवन काल में एक आघात होगा, नुकसान होगा, कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंसाए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं इनके जीवन में कोई टेंशन, दबाव रह सकता है, मानसिक उलझन रह सकती है, किसी केस में, किसी कार्यवश, किसी स्त्री के पीछे किसी न किसी वजह से इन्हें तनाव, दबाव आदि चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कहीं कोर्ट कचहरी आदि इन्हें जाना पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में इन्हें सावधान रहना होगा और इन्हें काफ़ी सोच समझकर कार्य करना होगा। अगर यह जल्दबाजी करते हैं, चरित्र का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इन्हें गुप्त समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इन्हें जो ईश्वर की कृपा होती है, यानी जो शास्त्रार्थ मार्ग बताए गए हैं वो सर्वोत्तम मार्ग होते हैं, यानी जो सर्वोत्तम मार्ग होते हैं वो ईश्वर तभी सुनता है जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, यानी न्यायप्रिय रहते हैं, अपने मन के प्रति ईमानदार होते हैं। किसी स्त्री का शोषण करने से, किसी स्त्री के लंपट होने से या कहीं से भी उत्तम नहीं बतलाया गया है। इसके दुष्परिणाम आपको जन्म जन्मांतर भुगतने पड़ेंगे। इसी जन्म में कई प्रकार की समस्याएं, यानी बिस्तर तक का भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। जीवन काल में जो दुर्दशाएं बुजुर्गों की होती हैं वो ऐसी अवस्था में ही होती हैं। ऐसी अवस्था में सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने मन पर काबू रखें, यानी जो मन होता है या जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जब आपको कुछ ईश्वर देता है तो आप उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि दुरुपयोग करने से वो आपको नुकसान ही देगा। जो व्यक्ति मन से परे काम करता है, जो मन के लंपट हो जाता है, मन के गुलाम हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में बहुत कुछ खोता है। देखने तो कुछ हासिल होता है, क्योंकि मन अपना गुलाम बना लेता है, फिर ईश्वर से पीछे, यानी जो ईश्वर होता है वो दूर हो जाता है। जो मन को गुलाम अपना बना लेता है, यानी जो मन को अपना गुलाम समझता है, जो मन को अपने मस्तिष्क के आधार पर, अपने जो कर्म होते हैं धर्म के आधार पर कार्य कराता है, वो आगे बढ़ता है और उस पर ईश्वर की पूर्ण कृपा बनी रहती है। अगर आपको ईश्वर का साथ चाहिए और आपको अगर जीवन में अपनी बुजुर्गावस्था में अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का कार्य चाहिए, तो आपको अपने चरित्र के प्रति सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, और तभी आपको जीवन में कामयाबी होगी। वैसे तो आप हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, परिस्थिति में ढल जाने का स्वभाव भी आपको है। आपने काफ़ी दौर भी देखे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। बचपन में थोड़ा सा तनाव, दबाव से गुजरे होंगे, यानी आपको जो समय रहा होगा वो अच्छा रहा होगा, यानी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा होगा। लेकिन इनकी जो सूर्य की उंगली इस तरह की दिखाई दे रही है, सूर्य काफ़ी आपको नाम कमाने वाला होगा। आपका जो नाम होगा काफ़ी होगा समाज में, पद प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी। जो कामयाबी के स्तर दिख रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई आपको पद और यानी जो प्रोग्रेस होगी वह 2 से 3 वर्ष के करीब में होगी, ऐसी अवस्था दिखाई दे रही है। आपका नाम भी काफ़ी होगा। गुरु का बल भी आपको मिलेगा, शनि का साथ भी मिलेगा, न्याय कानून का साथ मिलेगा। गुप्त विद्याओं में भी आप रुचि ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप तंत्र मंत्र या धर्म की कुछ गूढ़ विषयों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। इसके साथ सूर्य का बल यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक त्रिकोण सा, त्रिभुज सा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में यहाँ पर सूर्य के बल को बढ़ा रहा है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा परेशानी, अपनी दशा में थोड़ा सा परेशानी दे रहा है। सूर्य का जो दशा चल रही है इनके ऊपर, जो वर्तमान में इनकी परेशानी दिखाई दे रही, इस तरह सूर्य पर क्रॉस होना, इस तरह का क्रॉस होना, सूर्य पर कट लगना, यह अपने आप में थोड़ा सा पारिवारिक दिक्कतें देता है। ऐसी अवस्था में भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्यदेव को नित्य प्रति जल देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आपको नित्य प्राणायाम, योग करना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर आपको ध्यान करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके मन और सूर्य दोनों ही मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात अगर प्रॉपर्टी, संपत्ति और लाभ की करें तो आपको त्रिकोणीय लाभ होगा जीवन काल में। जो यह 2 से 3-4 बरस का समय होगा, यह आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला हो। लेकिन आपको शत्रुओं से और चालबाज लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि यह जो अवस्था आपके ऊपर रहेगी वह कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, आपको हानि हो सकती है, आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है या ब्लैकमेल आप किए जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, आपको मन पर काबू रखना होगा और स्त्री वर्ग से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, साथियों मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।